हेलो एवरीवन। तो आज हम जो केस स्टडीज थे उनके सॉल्यूशंस देखेंगे और आप देख लीजिए कि आपको केस स्टडी में कितने मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, जैसा कि मैंने बताया है कि अगर आपने फॉर्मूला लिखा है या कुछ पॉइंट सही लिखे हैं तो आपको कुछ ना कुछ मार्क्स जरूर मिलेंगे। तो आप अपने आंसर से देख लीजिए, समझ लीजिए कि आपने कितना किया और आपको कितने मार्क्स मिलने की संभावना है। ठीक है, तो जो हमारी 36 केस स्टडी थी वो थी, इसमें लिखा था अ डिजाइनर इज प्लानिंग a rectangular lawn that is to be surrounded by a यूनिफॉर्म वॉकवे। ठीक है, जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर बीच में लॉन है रेक्टेंगुलर और इसके चारों तरफ एक वॉकवे बना रखा है जिसपे मतलब टहलने के लिए, घूमने के लिए। ठीक है, अब इसका एक जो प्रॉपर पिक्चर यहाँ पे आपको दिख रहा है, इसमें डायमेंशन दे रखी है। तो जो बीच में लॉन दिखा रखा है जहाँ छोटे छोटे पेड़ बना रखे हैं, ठीक है, और इसकी जो विड्थ है वो आपको 10 दे रखी है और जो इसकी लेंथ है वो 12 दे रखी है। ठीक है, अब क्या कह रखा है, टोटल एरिया ऑफ द लॉन एंड वॉकवे, मतलब ये जो लॉन है बीच में और जो ये वॉकवे है साइड में, ये सब मिला के पूरा, ठीक है, इसका एरिया दे रखा है 360 स्क्वायर मीटर। द विड्थ ऑफ द वॉकवे इज सेम ऑन ऑल साइड। जो विड्थ है वॉकवे की ये वाली सब जगह सेम है। ठीक है, अगर इधर देखें तो इधर भी एक्स है और यहाँ पे भी एक्स है। ओके, अब डायमेंशंस जो बता दी मैंने आपको, 12 मीटर बाई 10, मतलब लेंथ आपको 12 दे रखी है और ब्रेथ आपको 10 दे रखी है। अब बेस्ड ऑन द इंफॉर्मेशन आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। अब पहला क्या रखा है, फॉर्मुलेट द क्वाड्रेटिक इक्वेशन रिप्रेजेंटिंग द टोटल एरिया ऑफ द लॉन एंड वॉकवे टेकिंग विड्थ ऑफ द वॉकवे एक्स मीटर। ओके, आपको यहाँ पर क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है टोटल एरिया की। ठीक है, टोटल एरिया जो कि क्वेश्चन में दे रखा है वैसे तो 360, बट क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में कैसे बनेगी, तो देखिए टोटल एरिया में आपका ये लॉन वाला एरिया प्लस ये वॉकवे। ओके, तो लॉन का एरिया और वॉकवे का एरिया पूरा मिला के आएगा। ओके, तो हम एक तरीके से ये भी कह सकते हैं कि हमें ये डायरेक्टली, अगर हम बाहर वाले रेक्टेंगल को ले लें, ठीक है, बाहर वाले रेक्टेंगल को हम ले लें तो हमारा पूरा ही कवर हो जाएगा। ठीक है, ये पूरा पार्ट ही तो कवर हो जाएगा। ओके, तो बाहर का अगर हमें पार्ट लेना है तो उसके लिए हमें उसके डायमेंशन पता होनी चाहिए। तो देखिए देखिए बीच में अगर हम देखें तो ये आपको यहाँ से यहाँ तक की लेंथ आपको दे रखी है 12। साइड में जो इसकी विड्थ है वो इक्वल है, इधर भी एक्स है और इधर भी एक्स है। तो ये टोटल अगर हम काउंट करें, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक इस कॉर्नर तक, बिकॉज बाहर वाले का यही डायमेंशन बनेगा, तो बनेगा 12 प्लस ये एक्स और ये एक्स मिला के हो जाएगा 2x। तो जो लेंथ आएगी वो आ जाएगी 12 प्लस 2x। इस तरीके से यहाँ पे 10 है तो ये विड्थ भी आपका x है और नीचे भी यहाँ पे x है, देखिए सामने लिखा हुआ है, क्योंकि इक्वल है विड्थ सब जगह। तो ये टोटल कितना हो जाएगा बाहर वाला, ये हो जाएगा 10 प्लस 2x। ओके, ये हो जाएगी ब्रेथ। अब देखिए क्वेश्चन में आपको बता रखा था कि जो लॉन है और वॉकवे उसका टोटल एरिया 360 था, तो लॉन प्लस वॉक वे जो है उसका एरिया कितना है 360। ओके, मीटर स्क्वायर। अब लॉन और वॉकवे को मिला के मैंने बाहर से पूरा डायमेंशन बता दिया, क्योंकि एक रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल की जो एरिया होता है वो होता है लेंथ इंटू ब्रेथ। ओके, अब उसकी लेंथ कितनी बनी हमारी 12 प्लस 2x। ओके, और ब्रेथ कितना बना 10 प्लस 2x इक्वल टू 360। बस को आपको सॉल्व कर लेना था। ओके, अगर पेपर में आपने इस तरीके से इक्वेशन यहाँ तक बनाई है तब भी आपको कुछ हाफ मार्क्स तो मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, समझ के। तो यहाँ पर सबसे पहले आप 12 की कराएंगे 10 से तो ये जाएगा 120, देन इसके साथ करानी है तो ये जाएगा 24x, फिर 2x की कराएंगे 10 से तो ये जाएगा आपका 20x, और फिर 2 की 2 से कराई तो ये जाएगा 4x स्क्वायर और इक्वल में 360। नाउ इसको प्रॉपर फॉर्म में लिख लेते हैं। प्रॉपर फॉर्म के लिए पहले x स्क्वायर वाला टर्म आना चाहिए, तो ये आ जाएगा 4x स्क्वायर, फिर x वाला टर्म तो 24 और 20, ये हो जाएगा आपका 44x। ओके, फिर आता है नंबर, तो नंबर आपका इधर तो 120 लिखा है, 360 को इधर लेके आएंगे तो माइनस का 360 हो जाएगा इक्वल टू 0। अब ये आ जाएगा आपका 4x स्क्वायर प्लस 44x और यहाँ पे आपका माइनस, ये आ जाएगा आपका 240 इक्वल टू 0। ठीक है, इक्वेशन किसी नंबर से कैंसिल हो तो कट कर देंगे, जैसे 4 से कट रही है तो 4 1 जा 4, इसको करेंगे तो 11 जा, और यहाँ पे 4 6 जा, आगे 0। ओके, तो ये आपका प्रॉपर एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्म आ चुका है जो उन्होंने कहा था बनाने के लिए। ठीक है, तो पहले का आंसर यही था, आपको बस यहाँ पे इक्वेशन बना के छोड़ देना है। इतना पूरा किया तो फुल मार्क्स मिलेंगे आपको। बाकी आपने अगर यहाँ पे ये इक्वेशन बना रखे तो भी आपको कुछ ना कुछ मार्क्स जरूर मिलेंगे। ओके, आ जाता है नेक्स्ट में। इसने क्या रखा है, सॉल्व द क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड फाइंड द विड्थ ऑफ द वॉकवे एक्स। तो अब इक्वेशन को आपको सॉल्व करना है, तो जो इक्वेशन आई है उसी को सॉल्व कर देंगे। सॉल्व करने के लिए आपको पता है मिडिल टर्म स्प्लिटिंग, ये नंबर आपको चाहिए
मल्टीप्लाई करके, और ये नंबर चाहिए ऐड या सब्ट्रैक्ट करके। तो माइनस का 60 और प्लस का 11, ठीक है। तो नंबर तो बहुत सारे हैं जो इतने देते हैं 60, लेकिन हमारे पास है 15 इंटू 4। तो 15 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 60 मिलेगा, और 15 में 4 को माइनस करेंगे तो 11 मिल जाएगा। ओके, साइन प्लस का कब आएगा? जब 15 बड़ा होगा और 4 छोटा होगा। तो 15 को प्लस का रखेंगे, 4 को माइनस का। तो ये हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर प्लस 15x माइनस 4x माइनस 60 इक्वल टू 0। कॉमन ले लेंगे तो अंदर आ जाएगा x प्लस 15। नेक्स्ट फिर से आपका उस ब्रैकेट में भी यही आता है, ठीक है, बट यहाँ पे कॉमन क्या लें हम? 4, क्योंकि 4 से x के कराएंगे ये बन जाएगा, और 15 से कराएंगे तो 60 बन जाएगा। साइन ले लेंगे माइनस का। अब इसके साथ लिख देंगे x माइनस 4 को, और एक बार लिख देंगे x प्लस 15 को, ठीक है। अब माइनस 4 को जब इक्वल टू के बराबर में लाएंगे जीरो फाइंड करने के लिए, तो प्लस के 4 की वैल्यू आएगी, ओके, मीटर। और यहाँ पर रखेंगे प्लस 15 को, तो हमको पता है प्लस 15 इक्वल टू 0 जाके माइनस 15 बनेगा, और हमें पता है डायमेंशन नेगेटिव नहीं होती है, ठीक है, लेंथ कभी भी नेगेटिव नहीं होगा, तो हमारा आंसर हो जाएगा 4 मीटर। तो विड्थ आ जाएगी 4 मीटर, ओके। तो जिसका 4 मीटर आएगा बिल्कुल सही है। तो पहला देखिए पहले से कनेक्टेड था, तो पहला अगर आपने सही किया तो दूसरा भी आप सही कर लेंगे, ठीक है। जिसने ये नहीं किया तो फिर बी वाला पार्ट करेगा। बी वाला पार्ट आपका कनेक्टेड नहीं है, क्योंकि इसमें सीधे सीधे लिख रखा है, इफ द कॉस्ट ऑफ पेविंग द वॉकवे एट द रेट ऑफ 50 रुपीज पर स्क्वायर मीटर इज 12,000, कैलकुलेट द एरिया ऑफ द वॉकवे। अब एरिया ऑफ द वॉकवे निकालना है, जो आपका जो साइड साइड में था ना उसका एरिया बताना था, ये बता रखा है। अब इसके अकॉर्डिंग कैसे बताएंगे? तो सिंपल आपको क्या करना है, देखिए आपको क्या रखा है, 1 मीटर स्क्वायर की कॉस्ट कितनी है? 50 रुपीज, ओके। हम यूनिटरी मेथड से करेंगे, और टोटल कॉस्ट उसको सेव करने की कितनी है, तो वो दे रखी है आपको। कॉस्ट के नीचे कॉस्ट लिखना होता है, ध्यान रखेंगे, ठीक है। 12,000, पर उसका टोटल एरिया नहीं पता, तो हम उसको एक्स मीटर स्क्वायर बोल देंगे, ओके। तो इस साइड अगर हमने एरिया लिया है, इस साइड रुपीज लिया है, तो एरिया के नीचे एरिया और पैसे के नीचे पैसे, ठीक है, रुपए जो लिख रखे हैं। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 12,000 आपका 1 के पास जाएगा, तो 12,000 ही हो जाएगा, और 50 के पास एक्स चला जाएगा। नाउ 50 डिवाइड में आएगा 12,000 के, तो ये आपका इधर कट करके आ जाएगा 5 टू ज़ा 10, बचेंगे 2, 5 4 ज़ा, और फिर आगे 0, तो 240, ओके। 240 मीटर स्क्वायर एरिया आ जाएगा किसका? वॉकवे का। सिंपल सा क्वेश्चन था, ठीक है। तो यहाँ पे यूनिटरी मेथड लगा के हमने इसको निकाल दिया, ठीक है। लास्ट है इसका, फाइंड द पेरीमीटर ऑफ द लॉन। अब ये लॉन बीच वाला पार्ट था, ठीक है। तो इसका पेरीमीटर हम इसके डायमेंशन के अकॉर्डिंग निकालेंगे, ओके। तो इसकी डायमेंशन क्या थी? यहाँ देखिए 10 थी इसकी ब्रेथ, और लेंथ थी 12, ओके। तो इसके अकॉर्डिंग चलेंगे, तो लेंथ है आपकी 12 मीटर और ब्रेथ है इसकी 10 मीटर। तो पेरीमीटर होता है रेक्टेंगल का 2l+b, ओके। बट यहाँ पे x की वैल्यू वाला आपको नहीं करना है, बाहर से निकालना है, बस अंदर की बात कर रखी है। तो 12 + 10, तो 12 + 10 होता है 22, 22 की हम 2 से कराएंगे तो आ जाएगा 44 मीटर। एरिया नहीं है, पेरीमीटर है, तो 44 मीटर, ओके। तो ये हमारे आंसर थे। इस तरीके से आपको ये पूरे मार्क्स मिल जाते हैं अगर आपने इसको ऐसे किया है। देख लीजिए केस स्टडी 2, यहाँ पे क्या कर रखा है, अ लाइट हाउस स्टैंड्स टॉल ऑन अ क्लिफ by the sea watching over ships that pass by. Okay, one day a ship is seen approaching the shore, and from the top of lighthouse the angle of depression of the ships are observed to be 30 degree and 45 degree as it moves from point P to Q. The height of the lighthouse is 50 मीटर, ओके। तो ये आपको एक डायग्राम बता रखा है, यहाँ पे आप देख सकते हैं एक लाइट हाउस है, ठीक है। और शोर मतलब होता है किनारा, इस किनारे पे पहुंचने की बात कर रखी है, तो आपको एक प्रॉपर जो आपका एंगल के अकॉर्डिंग डायग्राम दे रखा है वो यहाँ दे रखा है, इसके अकॉर्डिंग आपको आंसर करना है, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन था, फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द शिप फ्रॉम द बेस ऑफ द लाइट हाउस व्हेन इट इज एट पॉइंट क्यू। क्यू पॉइंट पे है, ठीक है, वेयर द एंगल ऑफ डिप्रेशन इज 45 डिग्री। तो यहाँ पे आपको एंगल ऑफ डिप्रेशन दे रखा है 45 डिग्री, ओके। तो डिप्रेशन का एंगल है आपका यहाँ पर क्यू पॉइंट से निकालनी है वैल्यू, ये वाली वैल्यू, ठीक है, मैं इसको एक्स बोल देता हूँ, ठीक है। और हाइट आपको दे ही रखी है 50 मीटर, ठीक है। तो ये 45 डिग्री है। अब आपको पता है जब पैरेलल लाइन होती है तो ये हमारे ट्रांसवर्सल है, तो अल्टरनेट प्रॉपर्टी से ये भी कितना हो जाएगा 45 डिग्री, तो यहाँ पे हम 45 लिख देते हैं। अब सामने होता है परपेंडिकुलर, नीचे होता है बेस, तो ये आपका होता है 10 45, तो ये जाएगा 50/x। 45 की होती है 1, ओके। हमने डायरेक्ट भी बात करी थी कि अगर डायरेक्ट अगर 45 मिले 10 45, तो आप वही वैल्यू को यहाँ से ट्रांसफर कर सकते हैं या नीचे वाली वैल्यू को ऊपर भेज सकते हैं, ठीक है। तो आपका x का वैल्यू आ जाएगा 50 मीटर, ओके। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। आपने यहाँ पे अगर एंगल तक भी रख के वैल्यू रखी है तो आपको हाफ मार्क्स मिलेगा, ठीक है। तो ये बात का ध्यान रहे। नेक्स्ट में आपसे क्या रखा है, फाइंड द मीजर ऑफ एंगल PBA एंड QBA।
अब पीबीए और क्यूबीए की अगर बात करी जाए तो देखिए यहाँ पर, मैं इसको दोबारा देखते हैं। अब पीबीए आपका यहाँ पे ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट, ठीक है। तो ये पॉइंट देखिए कैसे निकलेगा, अगर हम इस ट्राइंगल को फिर से बनाए पी बी ए के अकॉर्डिंग, तो यहाँ पर देखिए एंगल कितना है, अगर ये 30 है तो ये भी 30 हो जाएगा। आपका अल्टरनेट प्रॉपर्टी जैसे 45 था तो ये 30 हो गया। यहाँ पे 90 होता ही है, परपेंडिकुलर होने की वजह से आपको ये वैल्यू निकालनी है, तो एंगल सम प्रॉपर्टी लगा देंगे। ओके, तो एंगल सम प्रॉपर्टी मतलब 30 प्लस 90 प्लस एंगल पी बी ए इक्वल टू 180। 90 प्लस 30 होता है 120, इधर जाके माइनस हो जाएगा, तो एंगल पी बी ए इक्वल टू आ जाएगा 180 माइनस 120 मतलब कि 60 डिग्री। ओके, तो एंगल पी बी आपका आ गया 60 डिग्री। ऐसे क्यू बी ए की वैल्यू निकाली थी, तो क्यू बी ए के टाइम पे आपको ये वाला ट्राइंगल लेना था इस तरीके से, ठीक है। तो यहाँ 45 था, यहाँ 90 था, ये वैल्यू निकाली थी। तो सेम ऐसे ही 45 प्लस 90 प्लस क्यू बी ए इक्वल टू 180, इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 135। 180 के पास माइनस में हो जाएगा जाके, तो 180 में से 135 को अगर माइनस करेंगे तो आ जाएगा 45। तो यहाँ एंगल आ जाएगा आपका 45। अब डायरेक्ट भी देख सकते हैं, अगर ये 45 है, ये 90 है, तो 45 ही आना था, अभी तो 90 बनेगा। ओके, तो ये 45 आ गया। तो इस तरीके से क्वेश्चन करना था, बहुत सिंपल था। आई होप आपने इसको बिल्कुल सही किया होगा, ठीक है। नेक्स्ट थर्ड पार्ट के आपके दो पार्ट थे। तो फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय शिप बिटवीन पी एंड क्यू। अब पी और क्यू के बीच में कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया है वो हमें बताना था, ठीक है। तो पी और क्यू के बीच में कितने डिस्टेंस ट्रैवल करी है, मतलब आपको ये वाली वैल्यू बतानी थी। ये बताने के लिए आपको एक तो पूरी वैल्यू पता होनी चाहिए। अब ये तो हम निकाल दी थी अभी, कितनी आगे थी 50 मीटर, ये पूरी वैल्यू निकाल देते हैं। ओके, जैसे इसको मैं बोल देता हूँ डी, ठीक है। तो ये डिस्टेंस निकालने के लिए आपको निकालना पड़ेगा, लगाना पड़ेगा 10 30 डिग्री, बिकॉज आपका ये वाला एंगल 30 डिग्री था, बड़े वाले की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर 10 30 लगाया तो परपेंडिकुलर 50 अपॉन में बेस आपने डी मान लिया है बड़े के अकॉर्डिंग, और ये वैल्यू होती है 1/√3। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका डी आ जाएगा 50√3। अब आपको निकालनी थी वाई। वाई कैसे निकलेगा, जब हम पूरे में से डी में से ये वाली वैल्यू को जो एक्स थी इसको माइनस कर दें, तो डी हमारी आई 50√3 और एक्स आई 50। कॉमन ले लेंगे 50 को, अंदर आ जाएगा √3 माइनस 1 मीटर। ओके, तो ये हमारा आंसर आ चुका है। क्योंकि यहाँ पे कहीं पे भी √3 की वैल्यू दी नहीं थी तो रखनी नहीं थी, आपको यहीं पे पूरे मार्क्स मिल जाते हैं, ठीक है। तो ऐसे करके आपको इसको करना था। अब लास्ट पार्ट देख लेते हैं इसका, जो जिसने ये नहीं किया तो फिर ये वाला करा होगा। इसमें लिखा है इफ द शिप कंटिन्यूस मूविंग टूवर्ड्स द शोर एंड टेक्स 10 मिनट टू ट्रैवल फ्रॉम क्यू टू ए, कैलकुलेट स्पीड इन किलोमीटर पर आवर फ्रॉम क्यू टू ए। अब क्यू से ए की बात कर रहा है यहाँ पे, यहाँ से लेके यहाँ तक, और यहाँ की डिस्टेंस हम निकाल चुके हैं 50 मीटर, ठीक है। तो आपको स्पीड निकालनी है किलोमीटर पर आवर में। ओके, अब स्पीड इक्वल टू होती है डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब डिस्टेंस आपको पता ही है 50 है, लेकिन मीटर में, और नीचे टाइम आपको 10 मिनट दे रखा है, क्वेश्चन में मिनट में दे रखा है। तो पहले आप इसको सिंपल कर लीजिए। देखिए अगर आपको कंफ्यूजन है तो पहले आप सेकंड में ले आइए, तो मीटर पर सेकंड जैसे आपने पढ़ा है ना 9th में, तो मीटर पर सेकंड दे रखा है, इससे अगर किलोमीटर पर आवर में जाना है, ओके, तो जब किलोमीटर पर आवर में जाना है तो आपको 18/5 से मल्टीप्लाई कर देना होता है। ओके, इसका उल्टा जाना होता है तो 5/18 से। तो यही चीज हम करने के लिए पहले इस मिनट को सेकंड में कन्वर्ट कर देंगे। तो सेकंड में करने के लिए इसको 60 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ये बन जाएगा मीटर पर सेकंड, ठीक है। कैंसिल कर लीजिए, 5 से कट गया 2 टाइम्स, तो ये आ गया 1/12 मीटर पर सेकंड। अब बताया इसको किलोमीटर पर आवर में चेंज करना है, तो 1/12 को हम मल्टीप्लाई कर देंगे 18/5 से, ठीक है। तो 6 कट करते हैं, 6 2 जा 6 3 जा, तो ऊपर आ गया 3, नीचे आ गया 5 2 जा 10। ये आ चुका है किलोमीटर पर आवर। ओके, या बोल सकते हैं 0.3 किलोमीटर पर आवर। तो ये आपका आंसर था, सिंपल। ओके, तो ऐसे करना था इसको। नाउ हमारी जो लास्ट केस स्टडी थी, केस स्टडी 3, ये आपकी थी। इसमें लिखा था द इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ऑब्जर्व सीजनल एंड एनुअल रेनफॉल एवरी ईयर इन डिफरेंट सब डिविजन्स ऑफ आवर कंट्री। इट हेल्प्स देम टू कंपेयर एंड एनालाइज द रिजल्ट। ओके, मेट्रोलॉजिकल जो डिपार्टमेंट होता है वो सीजनल और एनुअल रेनफॉल होता है, अलग अलग जो डिवीजन है कंट्री के उसको बताता है, ठीक है। तो वही आपको डेटा दे रखा है, हमें सीधे क्वेश्चन में देखना था। ये आपको रेनफॉल दे रखा है जो मिलीमीटर में होता है, ओके, और सब डिविजन्स दिखा रखे हैं। तो क्लास दे रखी है, ये आपको पता ही है, इसको बोलते हैं क्लास, और ये आपकी फ्रीक्वेंसी। पहले में आपको क्या रखा है, मॉडल क्लास। तो मॉडल क्लास में हम सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी देखते हैं जो कि आपको दिख रही है 7। तो बट आपको क्लास बतानी है तो ये आपकी मॉडल क्लास है। तो मॉडल क्लास का जो आंसर होता है सिंपल सा, ये आप सभी ने किया होगा उम्मीद करते हैं, ठीक है, 600 से 800, ठीक है। सेकंड में आपके दो पार्ट हैं, तो मीडियन निकालना है। तो मीडियन कैसे निकलता है, पहले आप सी एफ बनाते हैं। सी एफ कैसे बनती है, पहला नंबर लिखा, फिर उसके बाद ऐड करते हैं,
ओके, फिर नेक्स्ट को ऐड करते हैं, फिर ऐसे ही करके आपका नेक्स्ट और फिर अगला और लास्ट में इसको। ओके, और ये इसका इक्वल ही आता है जो इसका टोटल सम होता है, तो टोटल सम 24 है, इधर भी 24 ही आया। हम क्या करते हैं, आप n/2 करते हैं। n क्या होता है, इसी नंबर को बोलते हैं इसके टोटल को, तो 24 का हाफ, ये आ गया 12। अब CF में 12 से बड़ी वैल्यू या 12 के इक्वल वैल्यू ली जाती है, तो 12 तो नहीं है, 12 से बड़ी वैल्यू है 14, तो ये आपकी हो जाती मीडियन क्लास। ओके, इसको मीडियन क्लास बोल देते हैं, जो आपकी 600 to 800 है। ठीक है, तो ये आपकी जो 600 to 800 है वो आपकी बन जाती है मीडियन क्लास। अब मीडियन के फॉर्मूले में हमें पता है क्या क्या चाहिए होता है, तो मीडियन आपका होता है L प्लस n/2 माइनस CF अपॉन F इंटू H। ओके, तो यहाँ पर L है आपका जो ये लोअर लिमिट है 600, उसको बोलते हैं। n/2 अभी हमने देखा 12, CF ऊपर वाली वैल्यू होती है CF की लाइन में, इसको नहीं बोलते हैं, ऊपर वाली वैल्यू को CF बोलते हैं। ठीक है, तो ये 7 अपॉन F आपकी यही 7 है इंटू गैप, H होता है गैप, 200 का गैप है दोनों के बीच में, देख सकते हैं आप। ठीक है, इसको आपको सॉल्व करना था, तो 600 प्लस यहाँ आ जाता है 5/7 इंटू 200, 5 2 ज़ा 10, तो ये 1000/7। आपको बस इसको सॉल्व करना था, 7 1 ज़ा 7, यहाँ बसते 3, 7 4 ज़ा 28, बसते 2, तो 7 2 ज़ा 14, पॉइंट लगाया, बचे कितने 6, तो 6 आपके 0 बढ़ाया, 7 8 ज़ा, फिर बचेंगे 4 7 5 ज़ा, तो ऐसे 142.85 करके आता। आप इसको ऐड करते तो आता 742.85 mm। ओके, और इसके बीच में आंसर आ रहा है, ठीक है, कहीं पे, तो आपका ये आंसर हो जाता है 742.85, मीडियन का आंसर 742.85 mm। ओके, नेक्स्ट मैं आपसे बोल रखा था मीन निकालने के लिए, तो जिसने ये नहीं किया मीन क्या होगा। ओके, और मीडियन भी काफ़ी ईजी आया है, तो केस स्टडीज काफ़ी ज़्यादा ईजी थी अगर आप थोड़ा सा दिमाग लगा के इनको करते हैं। ठीक है, तो आपने अच्छे से कर लिया होगा। इसमें आपको क्या चाहिए, एक्स आई क्या होता है, इनके बीच का नंबर डायरेक्ट दिख रहा है, तो आपको डायरेक्ट लिखने के लिए बताया गया था। 500 है, यहाँ पे 7 है, यहाँ पे 9 है, ओके, यहाँ पे 1100 है, और यहाँ पे 1300 है। अब क्योंकि नंबर्स के बाद मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा, तो इसको हम दूसरी मेथड से भी कर सकते हैं। कौन सी मेथड, तो अज्यूम मीन से कर लेता हूँ। उसमें आप क्या करते हैं, बीच में एक नंबर चुन लेते हैं, तो एक नंबर चुन लिया, XI में इसको A बोलते हैं। ओके, अज्यूम मीन बोला जाता है, आंसर इसी के आसपास आता है। तो DI निकालते हैं, डिविएशन, जिसका फॉर्मूला होता है XI माइनस A। ओके, तो XI में से वैल्यूज माइनस करते हैं, तो 300 में से 700 गया, माइनस का 400, इन दोनों को माइनस किया तो माइनस का 200, फिर यहाँ 0, और फिर इसको ऊपर की तरफ करेंगे तो एक प्लस का, यहाँ पे 400, और लास्ट में ये 600। ठीक है, तो अब आपको निकालना होता था FI/DI, तो ये 3 है, 3 4 12 होता है, तो माइनस का 1200, 4 से करा तो माइनस का 800, 7 से कराएंगे 0, तो 0, 4 की 2 से कराई तो 4 2 8, ओके, 3 4 12, और 3 6 18। ओके, देखिए माइनस और प्लस कैंसिल होते जा रहे हैं, सिर्फ आपके पास 1800 बचा, क्योंकि आपको सिग्मा FI/DI की जरूरत पड़ती है, जो कि आता है इतना। अब मीन का फॉर्मूला क्या होता है, अज्यूम मीन मेथड से। ठीक है, तो अज्यूम मीन मेथड से फॉर्मूला होता है A प्लस सिग्मा FI/DI अपॉन सिग्मा FI। ठीक है, तो A की वैल्यू हमारी जो हमने मानी थी उसको अज्यूम मीन बोला था 700, FI/DI अभी बताया 1800, और FI यही जो N की वैल्यू होती है टोटल सम, सिग्मा मतलब FI, तो ये 24 था। कट कर देता है, 6 से कटेगा, 6 3 ज़ा 6, 4 ज़ा 2 से कट करता है, 2 2 ज़ा, और 2 150 ज़ा, और फिर 2 से कैंसिल हो जाएगा, 2 75 ज़ा, तो आपके पास बचता है 700 प्लस 75, ऐड करेंगे तो 775 आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर भी आंसर आपका आ चुका है। तो आई होप ये क्लियर होगा, इस तरीके से आपने किया है तो बहुत अच्छे से आपको पूरे पूरे मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, थोड़ा बहुत पॉइंट का अगर ऊपर नीचे हुआ है पिछले वाले जो पार्ट में मैंने किया था यहाँ पे, तो कोई बात नहीं, लेकिन आपको नंबर मिल जाएंगे। ओके, अब यह थर्ड पार्ट था, इफ सब डिवीजन हैविंग एटलीस्ट 800 mm रेनफॉल ड्यूरिंग मानसून इज कंसीडर्ड एज अ गुड रेनफॉल, देन हाउ मेनी सब डिविजन हैज गुड रेनफॉल। ओके, तो इनमें से बताना था कि अच्छा रेनफॉल अगर हम 800 को, कम से कम 800 को माने, तो कौन से कितने डिवीजन में होगा ऐसा। देखिए आपने लिमिट पढ़ी है, तो इसको बोलते हैं हम ग्रेटर देन या मोर देन और इक्वल टू, और इसको बोलते हैं लेस देन। तो 800 यहाँ कवर नहीं होता, 800 अगले वाले में कवर होता है। ये सारी बातें हमने पहले ही कर रखी हैं। ठीक है, तो आपने ध्यान रखना था, आपको यहाँ पे 800 को कवर नहीं करना था, 800 यहाँ कवर होता है। ओके, क्योंकि इसका मतलब होता है 800 और मोर देन, तो मोर देन 800 और इक्वल टू 800, और यहाँ लेस देन। तो आपको पता है कम से कम 800 और ज़्यादा से ज़्यादा कितना भी हो सकता है, तो ये आपका गुड रेनफॉल में आएगा। तो ये कितने हैं हमारे डिवीजन, तो 4 + 3 + 3,
तो इनको ऐड करने पे आपको मिल जाएगा 10। ओके, तो आपका आंसर आ जाएगा 10। तो ये थे आपके केस स्टडीज। जैसा कि मैंने आपको बताया कि आपको मार्क्स कहाँ कटे होंगे, तो इस चीज़ के लिए मैं आपको बता देता हूँ कि अगर आपने मीडियन का फॉर्मूला भी लिखा है यहाँ पे, तो आपको कुछ ना कुछ मार्क्स जरूर मिले होंगे। ओके, यहाँ पर अगर आपने मीन का फॉर्मूला लिखा है, थोड़ा बहुत आपने एक्सरसाइज सॉल्व कर दिया है, ठीक है, 2 नंबर का है, और अगर सिर्फ टेबल में थोड़ा बहुत सही कर रखा है तब भी आपको 1/2 मिलेगा, और अगर टेबल सही करके फॉर्मूला लिख दिया है तो 1 मार्क्स तो आपको मिलेंगे मिलेंगे। ओके, इस चीज़ की टेंशन नहीं रहनी चाहिए, बस सही होना चाहिए वो। यहाँ पर भी अगर आपने लास्ट में किलोमीटर पर आवर में नहीं किया है, ठीक है, बट आपने नॉर्मल स्पीड निकाल दी है, तब भी आपको 2 में से 1.5 या 1 मार्क्स तो पूरे मिलेंगे ही, उसकी टेंशन नहीं लेनी है। ओके, तो ये थे हमारे केस स्टडीज। ओके, किसी के अपने रीजन के जो क्वेश्चन पेपर है वो मुझे बता सकता है कि मैं उसको सॉल्व करूं, तो कमेंट्स में बता दीजिए, ठीक है, तो मैं उनको भी सॉल्व कर दूंगा। एमसीक्यूज जो होंगे और जो डिफरेंट क्वेश्चंस होंगे उनको सॉल्व कर दूंगा। कमेंट्स में आप बताइए, कोई भी डाउट हो वो भी पूछिए, ठीक है। मिलते हैं, टेक केयर, बाय बाय।